वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल क्रिस्पी ऐसे मंचूरियन। बहुत से लोगों की यही प्रॉब्लम आती है, या मेरे बहुत से पहले बार ट्राई करने में या कोशिश करने में मेरे खुद के मंचूरियन बहुत से या तो अंदर ग्रेवी जाती नहीं थी, या आपके बाहर का जो मंचूरियन है वो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगा, या कभी कभार बहुत ही सॉगी हो जाता था, या बहुत ही ऑयली हो जाता था। आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी ऑफ मंचूरियन सिखाने वाली हूँ, जहाँ अंदर तक आपका मंचूरियन की ग्रेवी जाएगी और बाहर से क्रिस्पी होगा। चलिए आइए रेस्टोरेंट स्टाइल मंचूरियन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गाजर ले रही हूँ, एक प्याज, एक कैप्सिकम और आधा गोभी लिया हुआ है। पत्ता गोभी ले रहे हैं हम। इसको कद्दूकस कर लेंगे, और जो ये मोटे मोटे टुकड़े आपको नज़र आ रहे हैं वो हम फेंकेंगे नहीं, उसको साइड में रखेंगे और उसी से हम स्टॉक बनाएंगे। पत्ता गोभी को भी हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। सारी सब्जियां पत्ता गोभी और गाजर कद्दूकस करके हो गए। ये मोटे मोटे टुकड़ों को मैं साइड में रख रही हूँ। शिमला मिर्च को भी हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अगर आपके पास हरी प्याज है तो वो भी यही स्टेज पे हम बारीक काट कर रख देंगे। ये जो डंठल का हिस्सा है वो भी हम फेंकेंगे नहीं, उसको भी हम स्टॉक बनाने में इस्तेमाल करेंगे। प्याज को भी बारीक कट कर रही हूँ। मैं आपको ये नाप से दिखा रही हूँ। अगर आपके फैमिली में कम ज़्यादा जिस हिसाब से आपको ज़रूरत होगी उस हिसाब से आपको सब्जियों की मात्रा कम ज़्यादा बढ़ानी है। ये सब्जियां मेरी रेडी है। अब हम वेजिटेबल स्टॉक की तैयारी कर लेते हैं। जो भी मोटे मोटे टुकड़े हमारे कद्दूकस करने के बाद बचे थे उनको मैं निकाल रही हूँ, और उसमें ऑलमोस्ट 2 से 3 कप पानी डालकर इसको उबालने के लिए रख देंगे। स्टॉक को हमको ऑलमोस्ट 3 कप का 1 कप तक रिड्यूस करना है स्टॉक। अभी हम मंचूरियन को फ्राई करने के लिए तेल गरम करने के लिए रख देंगे। लोहे की कढ़ाई ले रही हूँ। अभी ये स्टेज बहुत ज़रूरी है। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। 1 टेबल स्पून मैं इसमें सोया सॉस, डार्क सोया सॉस डाल रही हूँ। ये हरी मिर्च की पेस्ट है। हरी मिर्चियों को मैंने इसे पानी डाल के ग्राइंड कर लिया है। ये मेरे कॉर्नफ्लावर और मैदा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमको मंचूरियन का ये बॉल्स बनाने के लिए जो मिक्सचर बनाना है वो बनाएंगे। फर्स्ट बैच में हर एक बार हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच मैदा डालेंगे। ये फर्स्ट बैच रहा। फर्स्ट बैच मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है और 1 चम्मच मैदा डाला है। आप देख सकते हैं बाइंडिंग आएगी ही नहीं ये स्टेज पे, क्योंकि हम फर्स्ट बैच डाल रहे हैं। हम हल्का जैसे हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम कॉर्नफ्लावर और मैदे का मिक्सचर डालेंगे। मैं इस प्रकार से आपको दिखा रही हूँ ताकि आपके घर में अगर इससे भी ज़्यादा सब्ज़ी बनी तो आपको बाइंडिंग का अंदाज़ ज़रूर आएगा। मैं और सेकेंड बैच डाल रही हूँ, जिसमें 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अभी फ़िलहाल कटोरी में मेरे पास 1.5 चम्मच ही है। 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच मैदा। ये सेकेंड बैच है। 1.5 चम्मच का आधा चम्मच मैं अभी डालूंगी। फ़िलहाल मैं ये जो मेरे पास कटोरी में अवेलेबल है वो मैं डालकर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं अभी भी मिक्सचर बिल्कुल गीला है। आधा चम्मच जो डालना था पहले सेकेंड बैच का वो मैं पहले डाल देती हूँ। अब हम थर्ड बैच डालेंगे। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच मैदा। आपको अंदाज़ आ जाएगा जैसे ही आप बना रहे हैं तभी आपको अंदाज़ आएगा कि मिक्सचर गीला है या बॉल्स फॉर्म हो रहे हैं। मेरा मिक्सचर बहुत ज़्यादा गीला है ये स्टेज पर भी। बिल्कुल हाथों में चिपक रहा है, आप देख सकते हैं हाथों में चिपक रहा है थर्ड बैच डालने के बावजूद। अब मैं फोर्थ बैच डाल रही हूँ। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर धीरे धीरे करके डालूंगी और 1 चम्मच मैदा। ये फोर्थ बैच डल रहा है मेरा। टोटल मेरे आपने देखा 8 चम्मच
कॉर्नफ्लावर और 4 चम्मच मैदा इसमें गया हुआ है इतनी सब्जियों के लिए। अभी परफेक्ट बॉल बन रहा है और मेरे हाथों में चिपक नहीं रहा है। फिर भी 1 चम्मच जो मेरा लास्ट मैदे का बचा था 4th बैच का मैं डाल देती हूँ, ताकि बिल्कुल परफेक्ट मेरा जो मिक्सचर बनना है वो बने, ताकि बाहर से यहाँ पे ये स्टेज पे ही बहुत लोग गलती करते हैं। बहुत ज़्यादा मैदा या कॉर्नफ्लावर डालने से आपके जो मंचूरियन है वो इतने सख्त हो जाएंगे कि आपकी ग्रेवी अंदर तक जा ही नहीं पाएगी। फिर बिल्कुल अंदर वो सूखे रहेंगे और बाहर गीले रहेंगे, खाने में मज़ा नहीं आएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए मिक्सचर हाथ में चिपक नहीं रहा है, फिर भी बॉल बन चुके हैं। ये स्टेज है जहाँ पे हम रोक देंगे हमारे कॉर्नफ्लावर और मैदे की मैदा डालना, और हमारा मिक्सचर रेडी है डीप फ्राई करने के लिए। अब आपको मैं तेल का टेम्परेचर दिखाती हूँ। सेकेंड पॉइंट, आपको तेल का टेम्परेचर देखना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता होगा अभी चलिए हम फ्राइंग शुरू कर देते हैं, लेकिन नहीं, ये तो टेम्परेचर, आप बड़े बड़े बबल्स आ रहे हैं, ये टेम्परेचर गलत है मंचूरियन फ्राई करने के लिए। तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, इससे आपके मंचूरियन बाहर से तो पके हुए लगेंगे या शायद जल भी जाए, लेकिन अंदर से तो बिल्कुल कच्चे रहेंगे। ये गलत टेम्परेचर होगा। आप देख सकते हैं ये मंचूरियन बाहर से अच्छे लग रहे हैं लेकिन अंदर बिल्कुल कच्चे हैं। ये टेम्परेचर, तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब मैं आपको सही टेम्परेचर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं तेल के, ये सही टेम्परेचर है मंचूरियन को फ्राई करने के लिए। इसी टेम्परेचर पे हमको मंचूरियन को फ्राई करना है। अगर आपके बहुत बड़े बड़े बबल्स आ रहे हैं तेल में, तो आप गैस को ऑफ कर दीजिए, तेल को हल्का ठंडा कर दीजिए, और जब ये इतने छोटे बबल्स आए तभी वही सही टेम्परेचर है जब आप मंचूरियन को फ्राई करें। मंचूरियन ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट तक आपको फ्राई करने हैं, और बिल्कुल धीमी आंच पे ही आपको पेशेंस के साथ मंचूरियन को फ्राई करना होगा, वरना क्योंकि कॉर्नफ्लावर है और मैदा है, अंदर तक अच्छे से अगर पके नहीं तो आपके मंचूरियन अंदर कच्चे रह जाएंगे। ऑलमोस्ट मैंने 10 से 12 मिनट तक मंचूरियन को फ्राई कर लिया है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मंचूरियन को फ्राई करने के बाद किस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये मंचूरियन मेरे रेडी है। ये मंचूरियन को मैंने ऑलमोस्ट 98% रेडी किया है। ये बाहर से अभी कलर नहीं आया है। ये स्टेज पे रेस्टोरेंट वाले निकाल के साइड में रख देते हैं, और फिर बाद में उसको जब सर्व करना है तब सेकेंड टाइम फ्राई करते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्राइंग है। फर्स्ट फ्राई 98% करना है। बाहर से आप देख सकते हैं हल्का कलर ही आना है, लेकिन अंदर से बिल्कुल पके हैं। इस तरीके से आपको मंचूरियन को फ्राई करना है, अंदर से बिल्कुल 100% पके हो लेकिन बाहर से 98% पके हो। इस तरीके से आपको अभी सिर्फ कलर लाना होगा सेकेंड टाइम फ्राइंग में, तब जाके ये मंचूरियन आपके रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी बनेंगे। ये इसी तरीके से सारे रेस्टोरेंट वाले बना के रख देते हैं, और जब आपको सर्व करने की बारी आती है तब वो आपको फ्रेश फ्राई करके सर्व करते हैं। वेजिटेबल स्टॉक को मैंने वेजिटेबल्स को छान लिया है, ये स्टॉक मेरा रेडी है वेजिटेबल स्टॉक। अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 1 to 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल लेंगे, उसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे। मैंने ऑलमोस्ट हाफ इंच अदरक लिया हुआ है, उसमें कद्दूकस कर लिया है, और 7 से 8 कलियां लहसुन की चॉप कर ली है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। थर्ड टिप ये है कि जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्रिस्पी सब्जियां हमको ग्रेवी में मिलती है, लेकिन वही जब हम घर पे ट्राई करते हैं, ये मेरी चिली पेस्ट है, हरी मिर्च की पेस्ट। मैंने मिर्ची और पानी को ग्राइंड कर लिया है, और ये इस तरीके से 2-3 मिर्ची की पेस्ट डाल रही है। ये स्टेज पे आज आप रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। ये वेजिटेबल स्टॉक है, ये पूरा ही मैं डाल रही हूँ। ये सोया सॉस है 2 टेबल स्पून। ये है विनेगर 1 टीस्पून। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, सब्जियां हम ये स्टेज पे नहीं डालेंगे क्योंकि सब्जियां पकने में सौगी हो जाती है, तो मैं आपको क्रिस्पी कैसे सब्जियां रखनी है वो भी सिखाऊंगी। ये मेरी कॉर्नफ्लावर स्लरी है। कॉर्नफ्लावर मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, उसमें ऑलमोस्ट मैंने हाफ कप पानी मिलाया है, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और धीरे धीरे जैसे ज़रूरत होगी और या जैसे आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है उस हिसाब से हम ये कॉर्नफ्लावर की स्लरी को डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं मिक्सचर पतला है अभी भी। नमक डालेंगे।
और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मंचूरियन रेस्टोरेंट जैसे नहीं होते हैं, बहुत लोगों की कंप्लेन होती है। ये कॉर्नफ्लावर की स्लरी मैं डालते जा रही हूँ धीरे-धीरे, ताकि मुझे जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो अचीव हो। आज हम बिल्कुल, आप अगर ये तरीके से बनाएँगे तो आपके बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसे ही आपके मंचूरियन बनेंगे, और आपके वेजिटेबल सॉगी बनेंगे, ना आपके मंचूरियन सॉगी बनेंगे, बिल्कुल क्रिस्पी जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। ये मेरी ग्रेवी को हम उबालने के लिए अभी फ़िलहाल रख रहे हैं। अभी हम कंसिस्टेंसी देख लेते हैं कैसे है। ये किसान का मंचूरियन सॉस ये ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो आप डालें, अगर आप नहीं डालना चाहें तो ये स्टेज पे आप उसमें 2 टेबलस्पून्स रेड चिली सॉस डाल सकते हैं। मैं ये सॉस डाल रही हूँ क्योंकि इससे ये बहुत टेस्ट को बहुत ही अच्छा एनहांस करता है, और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे ही टेस्ट आता है। बाहर के मंचूरियन की ग्रेवी में अजीनोमोटो या एरोमेट पाउडर डालते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। सब्जियाँ ये स्टेज पे डाल रही हूँ ताकि वो क्रिस्पी रहे। आपने देखा सॉस मेरा रेडी है, उसके बाद मैंने सब्जियाँ डाली। अब मैं आपको फ्लैश फ्राई क्या होता है वो सिखाती हूँ। तेल को बिल्कुल स्मोकिंग हॉट टेम्परेचर पे रखना है, और बिल्कुल 10 सेकंड्स के लिए, केवल 10 सेकंड्स के लिए ही मंचूरियन को डाल के फ्लैश फ्राई करना है, क्योंकि ये स्टेज पे अभी हम रेडी करके मंचूरियन को ग्रेवी में डालेंगे। ग्रेवी का उबलता होना ज़रूरी है। ग्रेवी रेडी होने के बाद ही फ्लैश फ्राई का प्रोसेस हम करेंगे। फ्लैश फ्राई होके मेरे रेडी है मंचूरियन, सिर्फ 10 सेकंड्स। अगर आपको लगा आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप सिर्फ 5 सेकंड के लिए ही आपके मंचूरियन को फ्राई करेंगे। आपको दिख रहा होगा मेरे मंचूरियन बिल्कुल क्रिस्पी बनकर रेडी है। अब मैं सेकंड बैच इसमें अब मैं फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। तेल मेरा अच्छा खासा गरम है। जैसे ही मैं डाल रही हूँ, केवल 10 सेकंड्स के लिए ही मैं फ्लैश फ्राई करूँगी, और मेरे बिल्कुल, क्योंकि मेरे 98% ये कुक्ड है मंचूरियन, सिर्फ मुझे लास्ट एक क्रिस्पी कोटिंग के लिए ये फ्लैश फ्राई करना ज़रूरी है, वो मैं कर रही हूँ। याद रहे आपको मंचूरियन आपके रेडी है, आप जला मत दीजिए, आपको टेम्परेचर कंट्रोल ये स्टेज पे करना होगा। बिल्कुल कढ़ाई पे आपका ध्यान होना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कलर, आप देखिए फ्लैश फ्राई के बाद बिल्कुल जैसे मार्केट में होता है वैसे ही आपको मंचूरियन का कलर आपको दिख रहा होगा। यही कलर आपको मेंटेन करना है। अब हम झारे से निकाल के जैसे ही फ्राई होते हैं, बिल्कुल उबलती हुई मंचूरियन की ग्रेवी में आपको डालना है, तभी आपकी ग्रेवी अंदर तक सीप होगी। अगर आप ठंडे मंचूरियन डालेंगे तो आपकी मंचूरियन की ग्रेवी अंदर तक पहुंचेगी नहीं। ये छोटे-छोटे टिप्स आप अगर याद रखते हैं तो डेफ़िनेटली आपके मंचूरियन बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेंगे, और आप भी ज़रूर बनाइए, और डेफ़िनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके मंचूरियन कैसे बने। चलिए आइए हम मंचूरियन को प्लेट कर लेते हैं। वाओ! आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी है, मेरे वेजिटेबल्स सॉगी नहीं हुए हैं, और अभी भी उबलते हुए ग्रेवी में डलने के बाद भी रेडी है। चलिए ऐसे ही अमेज़िंग से रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।